नूरे मोहम्मदी पे करे आदम में जिस धरती को मेराज अता किया उसका हिंदुस्तान है, वही हमारा भारत है। और इसी भारत का राजा हमारा ख्वाजा है। हमको आपस में मेल जोल प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। विचार विमर्श होता है, मतभेद होता है, मनभेद क्यों? पढ़े लिखे लोगों में तो अरे जजेस 5 जज बैठते हैं, उनमें ओपिनियन के डिफरेंसेस होते हैं। नूर आदम में आया। एक बात और, आदम अल्लाह के खलीफा, ये खलीफा समझ लो, ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा का है। खलीफा खलफ से है। खलफ कहते हैं पीछे, बाद में, और उससे पहले वाले को सलफ कहते हैं। हुजूर के बाद हुजूर का खलफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा। हुजूर के बाद हुए ना हज़रत उमर खलीफा, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सब हुजूर के बाद है। तो हुजूर के खलीफा हैं, खलफ है, पीछे है। अल्लाह के पीछा तो है ही नहीं। अल्लाह आगे से पाक है, पीछे से पाक है, ऊपर से पाक है, नीचे से पाक है, जहत से पाक है, सीमा से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट से पाक है, शक्ल से पाक है, अशकाल से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है। ना अल्लाह का आगा है, ना अल्लाह का पीछा है। तो जब अल्लाह का सलफ नहीं, अल्लाह का खलफ नहीं, तो अल्लाह का खलीफा कैसे? आदम को खलीफा कहा है कुरान ने, खलीफा कहा है कुरान ने। और अल्लाह खलफ से पाक है, ये ईमान कहता है। ईमान ये है कि अल्लाह खलफ से पाक है, कुरान ये है कि आदम खलीफा है। तो ना हम कुरान छोड़ेंगे ना ईमान छोड़ेंगे, हम ढूंढेंगे कि आदम अगर खलफ हैं तो सलफ कौन है? आदम अगर पीछे हैं तो आदम से पहले कौन है? हु इज बिफोर आदम एंड आफ्टर हिम आदम? कौन सलफ है आदम का, आदम से पहले, जिसके खलफ आदम है? अल्लाह तो खलफ से पाक है, अल्लाह सलफ से पाक है। तो कौन है जो सलफ है? तो हुजूर ने मसला हल कर दिया। अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। तो नूर पहले है, आदम बाद में है। और सिर्फ नूर ही नहीं, हुजूर फरमाते हैं कुन तो नबियों व आदम व बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम वाज नॉट कंप्लीटेड, पूर्ण रचना नहीं हुई थी, मैं उससे पहले नबी। आई वॉज प्रोफेट बिफोर आदम, कुन तो नबियों, आई वॉज प्रोफेट, मैं नबी था। वह आदम बैनल माए व तीन, एंड आदम बिटवीन वाटर एंड सोयल, मिट्टी और पानी के दरमियान थे
कंप्लीट रचना नहीं हुई थी, मैं उससे पहले। तो हमारा नबी सलफ, आदम खलफ मिल गया कि कौन आदम का सलफ है और आदम किसके खलफ हैं। तो मेरा रसूल सलफ, आदम उसके खलफ, तो खलीफतुर रसूल हुए। खलफुर रसूल, खलीफतुर रसूल। तो रसूल का खलीफा कहो, अल्लाह का खलीफा कैसे कह दिया? इसका मैं जवाब दूंगा दो कुरान की दो आयतों से। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, काफिरों की घात है, तजल्लियों की बरसात है, वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, 80 आंखें टुकुर 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 दरवाजे को देख रही है, निकले तो मारो। अंदर हुजूर ने क्या कहा, ए अली, कुछ अमानतें मक्के वालों की मेरे पास हैं, इतना समय नहीं है कि मैं जाके सबको वापस कर दूं। अल्लाह का हुक्म हुआ है, रातों रात मुझे निकलना है। ये रातों रात वो भी मेरी समझ के बाहर है। जब अल्लाह रसूल को अपग्रेड करता है तो रातों रात मकान से मकान ले गया तो रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अब मक्के से मदीना ले जाना हुआ तो रातों रात। वहां जिब्रील साथ में थे, यहाँ सिद्दीक़ अकबर साथ में है, रातों रात। तो ए अली, सुबह उठना, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। तो मैं चैन से सो गया। ऐसी चैन की नींद लाइफ में कभी नहीं। सोचो, हत्या के लिए 40 मक्के के गुंडे दरवाजे पर खड़े हैं, मर्डर के लिए, हत्या करने के लिए, और अली चैन से सो गए। हथियार लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं, चैन से सो गए। अली के इत्मीनान की वजह बताओ। मानव स्वभाव और मानव चरित्र और मनोविज्ञान। हमें इतने टेंशन में तो नींद हराम हो जाए। 4 पुलिस वाले 12 बजे तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। हालांकि ड्यूटी पर आए हैं, ये तो कत्ल करने के लिए है, हत्या करने के लिए आए हैं, और अली चैन से सो गए। और जिंदगी में ऐसी चैन की नींद कभी नहीं मिली। तो बात यह है कि बेचैन होने का कोई मामला ही नहीं था। अली जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, कभी भी आ सकती है। नमाज में, घर में, खाते वक्त, पीते वक्त भी मौत आ सकती है। मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी हालत में। लिहाजा फिक्र रहती थी कि हर हालत अच्छी रहे। जब मौत किसी हालत में आ सकती है तो हर हालत अच्छी रहे, ताकि मौत अच्छी हालत में आए। अल्लाह के शेर को यह यकीन था कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस रात नबी ने कहा मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना, अली समझ गए
कि मैं कभी भी मर सकता था, लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। सो जाओ, सुबह उठना जरूरी, अमानत बांटना जरूरी, फिर मदीने आना, पहुंचना जरूरी। तो मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले लिया। तो राजस्थान वालों, जिसकी जमानत नबी ले लें, जिसकी गारंटी नबी ले ले, वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले, वो वली होता है, वली। इधर रसूल पाक ने क्या किया? कंकरी हाथ में लिया, दरवाजा खोला, 20 काफिर इधर, 20 इधर, बीच में रास्ता बनाया था तलवार चलाने के लिए। हुजूर ने कंकरी फेंका, मक्के के उन गुल्लों के ऊपर कंकरी फेंका, वो अंधराए गए, चुंधियाई गए, अंधा हो गए, देखा ही नहीं कि नबी जा रहे हैं। हकीकत में नबी जा रहे हैं, वास्तव में नबी जा रहे हैं, मगर काफिरों को देखा ही नहीं पड़े। क्या समझे? मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। अगर कोई गए हम मिलाद करते तो नहीं दिखते, उर्स में नहीं दिखते, वो गरीब नवाज का नहीं दिखते, मदीने में नहीं दिखते, बगदाद में नहीं दिखते। झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। कंकरी किसने फेंकी? रसूलुल्लाह ने। हाथ किसका? नबी का। चुना किसने कंकरियों को? नबी ने। फेंका किसने? नबी ने। अगर कुरान क्या कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये नबी, जो कंकरी आपने फेंकी है वो आपने नहीं फेंकी है, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। फेंके रसूलुल्लाह और कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो पहचानो क्या है रसूलुल्लाह। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कह रहा है फेंक रहा है अल्लाह। तो रसूलुल्लाह के फेंकने को कुरान ने अल्लाह का फेंकना कहा। वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। दूसरी आयत, जिसने रसूल की अताअत की, फक़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत करो रसूलुल्लाह की, अताअत बन जाए अल्लाह की, फिर रसूलुल्लाह हैं क्या? कितने करीब हैं, कितने हबीब हैं कि अताअत रसूलुल्लाह की। कुरान कह रहा है यही है अताअत अल्लाह की। मैं युतीउर रसूल, जिसने अताअत की रसूल की, फ़क़द अता अल्लाह, तहकीक की उसने अताअत की अल्लाह की। तो मोतीउर रसूल मोतीउल्लाह है, मोतीउर रसूल ही मोतीउल्लाह है। रसूल की अताअत करने वाला ही अल्लाह की अताअत करने वाला है। तो मोतीउर रसूल। तो जिस तवज्जो उलमाए किराम की, सादाते किराम की, बुद्धिजीवियों की तवज्जो कि जिस गायते कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को कुरान मोतीउल्लाह कह रहा है, उसी गायते कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। तो खलीफा समझना जरूरी है। खलीफा कि जब असल ना मिले तो खलीफा से काम चलाओ। अल्लाह तक जा नहीं सकते तो खलीफा नबी है।
वो असीमित है, हम सीमित हैं, कैसे जाने? वो अनंत है, हम अंत हैं, कैसे जाने? वो निराकार है, हम आकार हैं, कैसे जाने? वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं, कैसे जाने? तो उसका खलीफा कौन? नबी। तो मैं योती वो रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ठीक है, अब रसूल का खलीफा कौन? पहले ये समझो कि ये खलीफा में क्वालिटी क्या होती है। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना असल है, उसके लिए वजू करना फर्ज है, वजू असल है। बगैर वजू के नमाज होती है? वजू बगैर पानी के होता है? नहीं ना, वजू जरूरी है, वजू ही नमाज में है। लेकिन जब पानी ना मिले तो वजू कैसे करोगे जब पानी नहीं है? दूर दूर तक पानी नहीं है, नमाज का वक्त आ गया, क्या करोगे? तयम्मुम। तयम्मुम किससे होता है? मिट्टी से। और ये धरती दो ही से है, 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा मिट्टी है। नमाज से बहाना मिलेगा नहीं, या तो पानी के करीब हो, नहीं तो जमीन के करीब हो। तो तयम्मुम वजू का खलीफा है, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि खलीफा समझ में आ जाए, न जाने किसको किसको खलीफा कहने लगे हो। पानी नहीं है, वजू नहीं कर सकते, तो उसके पीछे क्या है? तयम्मुम। तयम्मुम खलीफा है। क्या मतलब? जितना काम वजू से होता था वो सारा काम तयम्मुम से होगा। ये खलीफा की शान है, ये खलीफा की ताकत है। तयम्मुम करके फजर पढ़ सकते हैं, जोहर पढ़ सकते हैं, असर मगरिब इशा पढ़ सकते हैं। वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, पानी ना मिले तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। वजू करके मस्जिद में जाते थे, तयम्मुम करके भी जा सकते हैं। वजू करके कुरान पढ़ते थे तो तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हैं। यानी जितना फैजान वजू का है, वजू की न सूरत में उसका खलीफा जो तयम्मुम है, तयम्मुम से भी वो सारा काम होगा। तो नबी का खलीफा है वली। हर वली नबी का नायब है, हर वली नबी का खलीफा है। तो अब अगर नबी तक तेरी पहुंच नहीं है तो खलीफा वली है। भारत में नबी नहीं मगर वली तो है, खाटू में वली तो है, खलीफा तो है नबी का। अब मट्टी का चाहे जो रंग हो, तयम्मुम होगा। लाल मट्टी हो तो तयम्मुम होगा, हरी हो तो मटियाली हो तो रंग नहीं देखेंगे, रूप नहीं देखेंगे, मिट्टी है कि नहीं। तो हम रंग रूप नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे वली है कि नहीं। तो नबी से अगर खुदा मिला है तो वली से भी मिलेगा, नबी से अगर कुरान मिला है तो वली से भी मिलेगा, नबी से शरीयत मिली है तो वली से भी मिलेगी, नबी से मार्फत मिली है तो वली से भी मिलेगा, क्योंकि हर वली नबी का खलीफा है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, रसालत का दरवाजा बंद हुआ है, खिलाफत का दरवाजा चालू है, विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? सहाबे किराम को देखना है कि सहाबे किराम नबी के साथ क्या करते थे।
आँख झुका के बैठते थे, अदब से बैठते थे, सांस रोक के बैठते थे, एहतराम से बैठते थे, डिसिप्लिन से बैठते थे, जोश से नहीं होश से बैठते थे, दीवानगी से नहीं होशियारी से बैठते थे और ध्यान नबी के कौल पर रखते थे।